नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। हम लोग इस समय श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन क्रम में हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के एक एक श्लोक का विस्तार से अध्ययन करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण भगवान ने जो भी बातें कही हैं वे सब बड़ी गहराई से कही हैं, इसलिए हम लोगों को गहराई से अध्ययन करना चाहिए। तो इस अध्ययन क्रम में हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 और श्लोक 20 पर आ गए हैं। इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, देखिए वो क्या कहते हैं। कार्यकरण कृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कार्य और कारण और को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुख के भोक्तापन में अर्थात भोग में हेतु कहा जाता है। तो इसमें जो श्री कृष्ण भगवान हैं, जैसे ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका नाम कार्य बताते हैं और कहते हैं बुद्धि, अहंकार, मन तथा स्रोत, त्वचा, रसना, नेत्र और घ्राण एवं वाग, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, इन 13 के नाम करण कहे गए हैं। तो जो इस दुनिया में सुख दुख होता है जीव को, जीवात्मा को, वह किसके कारण होता है? तो जो ये 5 तत्व हैं, मनुष्य के अंदर बुद्धि है, अहंकार है, मन, स्रोत, जो भी उसकी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, ये सब उसके सुख दुख का कारण कहा गया है। ये इंद्रियां ही तो सब कार्य करती हैं और किस में रहती हैं? ये 5 तत्व हैं, इनसे शरीर बना है। जो भी इंद्रियां कार्य करती हैं इन्हीं के कारण करती हैं। मान लीजिए अब आकाश में बादल छाए हैं, बहुत बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, तो हमारी त्वचा इंद्री क्या कहेगी कि भाई ठंड लग रही है, हमें ठंड से बचना चाहिए। और जो दुख सुख होते हैं ये सब नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं और इनका मनुष्य इंद्रियों के द्वारा क्या करता है, महसूस करता है। अब हमारी रसना है, मान लीजिए हमें भूख लगेगी तो हमारी जो जीव इंद्रिय है वो तत्पर हो जाएगी और वह भोजन के लिए तत्पर हो जाएगी। ऊपर से अगर उसको कुछ अच्छी स्वादिष्ट खाने को मन करेगा तो वह अच्छा स्वादिष्ट खाना भोजन ढूंढेंगे। और वैसे जो इंद्रियां हैं ये अगर भजन में लगेंगी तो हमें दुख कम होगा, सुख का अनुभव ज़्यादा करेंगे। दुख जैसे मान लीजिए हमारी ये 5 इंद्रियां भगवान में ही लगी हुई हैं, भगवान के हम दर्शन करते हैं आँखों से, कानों से भगवान के भजन सुनते हैं, मुख से जीवा से भगवान का सत्संग करते हैं, भगवान के भजन कीर्तन गाते हैं, हाथों से हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, जो मंदिर है उसकी सफाई साज सज्जा करते हैं, उनके लिए फूलों की व्यवस्था करते हैं, फूल चुनते हैं, माला बनाते हैं। भगवान में जब हमारी सब इंद्रियां लगेंगी तो हमें इससे सुख पैदा होगा। अगर हमारी इंद्रियां बुरे कर्तव्यों में लगेंगी तो इससे हमें क्या होगा, दुख होगा। हम अपना सब काम अगर भगवान को समर्पित करके करेंगे तो इससे क्या होगा, भगवान प्रसन्न होंगे, वो हमारा साथ देंगे, हम भगवान को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए जो कान है, ये इंद्री है, इसको भगवान के भजन सुनने में लगाना चाहिए। तो देखिए ये प्रकृति मनुष्य को नेचुरल है कि हम सुख दुखों को अनुभव करते हैं और सुख दुखों ये 5 तत्व जो हैं ये सब हमें सुख दुख जो देते हैं, ये इससे इंद्रियां प्रभावित होती हैं और इंद्रियों के प्रभावित होने से हम या तो इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं और या जो तुम्हारी इच्छा हो उसमें लगाएं। लेकिन अगर हम सब काम भगवान को समर्पित करके भगवान में ही अपनी सब इंद्रियों को लगाते हैं तो इससे हमें सुख प्राप्त होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान की कृपा मिलती है
और हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। इसीलिए हमें अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। हमें एकांत में भगवान का चिंतन मनन करना चाहिए और अच्छी भाषा बोलनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मसा किसी से भी किसी तरह से भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों।